अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। एक दो भाइयों के मैसेजेस आए थे कि भाई कोई नई वीडियो नहीं बन रही, तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ बारिश वाला सीन था। अभी बस थोड़ी देर के लिए रुकी है, पर बाहर जाना ममार हुआ है कि बंदा बाहर गाड़ी के बगैर बिल्कुल नहीं जा सकता। तो एक दो भाइयों ने मुझे कुछ सवाल किए थे अबाउट विजिट वीज़ा इनटू कन्वर्ट इनटू वर्क परमिट ना। तो भाई ऐसे है कि विजिट वीज़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि विजिट वीज़ा क्या होता है। मेरे पास जो विजिट वीज़े हैं ना, उनमें एक विजिट वीज़ा है 90,000 का, जिसके लिए आपको तकरीबन 18 to 20 लाख का, मतलब कि आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रैवल हिस्ट्री, NTN नंबर, आप मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये चीज़ें तो एज़ यूजुअल ज़रूरत होती ही है। उसके बाद एक विजिट वीज़ा है मेरे पास जो कि 42 लाख का है, जो बिज़नेस इनविटेशन वीज़ा है। बिज़नेस इनविटेशन वीज़ा का ये सीन है कि आपको यहाँ से एक बिजनेसमैन आपको भेजता है इनविटेशन, पर उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट एज यूजुअल वही वाली हैं जो 90,000 विजिट वीज़े में। बट सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आपके पास पाकिस्तान में एक बिजनेस होना चाहिए जो रजिस्टर्ड भी हो, मतलब FBR से रजिस्टर्ड भी हो। मतलब उसमें आपके सारे टैक्स वगैरह जितने भी आप पे कर रहे हो ना, उसकी सारी हिस्ट्री आपने डालनी होगी, और तकरीबन 2 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए आपका। तब जाके आपका मतलब कि ना वो वाला विजिट वीज़ा जो है ना, वो यहाँ पे लग सकता है। दूसरी बात एक और, कि अगर आपकी शादी नहीं हुई और आपके पास बिजनेस भी है, तो भी कनाडा आपको विजिट वीज़ा नहीं देता। क्यों? क्योंकि कनाडा को पता है, कनाडा की गवर्नमेंट को पता है कि इन लोगों ने फिर वापस नहीं जाना। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना विजिट वीज़ा, अगर कोई बंदा आपको यहाँ से स्पॉन्सर कर दे, मतलब कि कोई ब्लड रिलेशन वाला पर्सन जो हो, जो आपको यहाँ से स्पॉन्सर कर दे, तो आपका मतलब कि थोड़ा सा इशू जो है ना, उसमें आपका ये है कि आपको वीज़ा तो लग जाएगा, मतलब आपका जो है आप मैरिड होने चाहिए, और दूसरा ये है कि आप बिजनेस बेशक ना हो, कोई इतना मायने नहीं रखता, पर स्पॉन्सर आपका तगड़ा होना चाहिए। यहाँ कनाडा से जब आपका रिलेशन हो किसी भी बंदे से, मतलब कि कोई आपका फर्स्ट कज़न है, कोई मामू चाचू का बेटा है जो कनाडा में लास्ट 10 ईयर से है और वो सिटीजनशिप पे है, तब आपका मतलब कि ज़्यादा इशू नहीं बनता। उसके अलावा फिर आ जाता है AIP प्रोग्राम और PNP प्रोग्राम। रिसेंटली अपडेट ये है कि अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक बात पता चली। उन्होंने कहा कि कनाडा तकरीबन अगले साल तक ये वीज़े जो मतलब के लगे हुए हैं, या जो वीज़े अभी मतलब कि यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो IRCC तक पहुँच रही है, अगले साल तक, तब तक ये वीज़े लगाएंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम वीज़े ख़त्म कर देंगे, मतलब कनाडा में और लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरी तो कोशिश यही है कि जो भी आना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें, और मैं उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन की एक मतलब कि फ़ाइल सेंड करूँगा। वो चेक लिस्ट जो होगी वो आप चेक करें। उसके बाद अगर आप देखें कि आप एप्लीकेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मतलब कि ना उस पर अप्लाई बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पैसे ज़ाया हों। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग ना आएँ, पर ऐसी हज़ार एजेंट बैठे हुए हैं, तो वो आपसे पैसे लेके आपको फिर बाद में ज़लील करें, पैसे ना दें, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भाई बहन के पैसे ज़ाया हों। तो AIP का ये सीन है कि आपको पहले तो बेसिक आपकी मतलब कि ना स्टडी होनी चाहिए। आपने FSC, ICOM, ICS और FA वगैरह किया हुआ हो, ठीक है। और उसमें
आइट्स के जो बैंड रिक्वायर्ड हैं वो हैं 5 बैंड रिक्वायर्ड हैं, और उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी हो। फिर उसके बाद जब आपकी असेसमेंट हो जाएगी तो देन आपको मतलब कि ना, असेसमेंट के 1000 के डॉलर हैं, और जो है ना आपके आफ्टर असेसमेंट कंफर्मेशन जब होगी तो तब जाके आपको 14,000 कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे। फिर आपने आईटीए का वेट करना है, और आईटीए में मतलब कि आईटीए जब भी आ जाएगा आपको हम सॉफ्ट कॉपी में आईटीए देंगे। उसके बाद आईटीए जैसे ही आपको हम देंगे तो आपने 15,000 कैनेडियन डॉलर पे करने होंगे। और 15,000 कैनेडियन डॉलर के बाद जब आपके वीज़ा स्टैंपिंग का टाइम आ जाएगा तो आपको दोबारा से 15,000 कैनेडियन डॉलर पे करने पड़ेंगे। ये टोटल प्रोसेस जो है ये तकरीबन 14 मंथ का है। और जैसा हमारे मतलब कि पाकिस्तान में थोड़े से क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं, लास्ट जब मैं आया था तो तब भी यही हालात थे कि जिस दिन मेरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट होती थी उस दिन या तो स्ट्राइक होती थी या फैज़ाबाद बंद होता था। तो इस वजह से मेरे थोड़े से केस लेट हो गए हैं। तो बाकी जो है ना 45,000 कैनेडियन डॉलर को अगर आप कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट आप करें तो 1,05,00,000 रुपए बनते हैं। अच्छा, उसके बाद लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हारिस भाई ये बताएं कि जब आप यहाँ आए थे तो तब आप मतलब कि सैलरी आपकी क्या थी और क्या हिसाब किताब था। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, देखिए जी झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। सैलरी हमारी थी 3,000 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। उसमें से $300 कटिंग हो जाती है। $300 कटिंग होने के बाद आपके पास बच जाते हैं 2700। अगर आप खुला डुला हाथ भी चलाएं ना तो आपका टोटल मंथ का जो खर्चा है ना, ग्रॉसरी, आपका रेंट, आपका फ़ोन का बिल, यही मतलब कि 3 मेजर चीज़ें हैं। और अगर आप गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी तो के लिए तो पहले आपको थोड़ी बहुत अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बट हर बंदा नहीं ले सकता, या अगर लेना चाहे भी तो वो भी इतना मतलब कि कोई मैटर नहीं करता। पर यह है कि आपको ये सारा प्रोसेस जो है तकरीबन आपका खुला डुला हाथ भी हो तो 1200-1300 डॉलर में आपका मतलब कि ना गुजारा हो जाता है एक मंथ का। उसके बाद अगर देखा जाए पीछे बचत कितनी है तो 1500 डॉलर की बचत हो जाती है। 1500 डॉलर एक महीने का अगर बच गया तो नेक्स्ट मंथ भी इंशाल्लाह इतने ही बचेंगे, 1300-1400 डॉलर बच जाएंगे। 1500 बचा लें आप। ये तो अपने अपने तक है ना कि आपने कितनी सख्ती करनी है और कितना मतलब कि ना हाथ खुला रखना है। तो लोग मुझसे ये भी पूछते थे कि जॉब का क्या सीन है, अगर एआईपी प्रोग्राम में आते हैं या पीएनपी प्रोग्राम में आते हैं तो जॉब का क्या सीन होगा। तो जॉब भाई ऐसा है कि जॉब ऑफ़र जिस चीज़ का आपके पास आया होगा ना, तो आपने पहले 3-4 महीने उसी में जॉब करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई भी कैश की जॉब, वो भी आपने देखना है कि कोई मुस्लिम है तो तब आपने लेनी है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई मतलब कि ऑफ़र करता भी है ना कि आप आ जाएं काम कर लें, आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप पकड़े जाते हो पीआर के कार्ड के पहले, पीआर का कार्ड आता है आपके यहाँ पहुँचने के बाद, ज्वाइनिंग देने के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं पीआर के कार्ड में। तो पीआर के कार्ड से पहले अगर आप पकड़े जाते हो तो सीधा आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और अभी मैंने रिसेंटली केस देखा है, उन्हें विज़िट वीज़ा लगा था। अब आई डोंट नो कि वो विज़िट वीज़ा इनविटेशन वाला था या दूसरा मतलब कि आम विज़िट वीज़ा था। तो वो विज़िट वीज़े पे जब वो भाई आए इधर कनाडा में, तो उन्होंने उन्हें वापस भेजने का सोच लिया, सीबीएसए वालों ने उन्हें मतलब कि ना वापस निकालने का सोच लिया। वो इस वजह से क्योंकि वो बंदा जो आया था यहाँ पे वो वहाँ से मतलब कि कोई 3-4 लाख रुपए के कैनेडियन डॉलर लेके आया था। और 3-4 लाख रुपए बहुत कम डॉलर हैं, मतलब कि आप 1500 डॉलर वो लेके आया था तो 1500 को कन्वर्ट करें तो 3-4 लाख रुपए बन जाते हैं। तो 1500 तो बहुत कम डॉलर हैं। देखें, आपको अगर कहीं जाना भी होता है ना तो आपको फ़्लाइट भी लेनी पड़े। अब जैसा कि हम इधर मोंक टाउन में हैं तो मोंक टाउन में तकरीबन हम मैंने टोरंटो से फ़्लाइट की थी तो $500 की पड़ी थी, ठीक है।
$500 की चीपेस्ट फ़्लाइट थी एयर कनाडा वालों की, तो $500 की। उसके बाद आपको रेंट भी देने, आपने होटल में जिसमें बुकिंग करवाई हुई है उसमें रेंट भी देने, तो ये सारे मामलात होते हैं। अभी ऐसा है कि कनाडा आने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी असेसमेंट वगैरह करवाएं। बहुत सारे एजेंट हैं, कुछ लोग सस्ते में कर रहे हैं, कुछ लोग महंगे में कर रहे हैं। मैं किसी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं उन्हीं को प्रेफर करूँगा जिन्होंने मेरा केस लड़ा है। अगर मैं किसी और का नाम लेता हूँ तो वो मतलब कि फिर ऐसा हो जाएगा कि कल को अगर वो भाग जाते हैं या कोई ऐसा वगैरह सीन हो जाता है कि यार वो पैसे लेके गायब हो गए हैं, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर कोई मेरे रेफरल से मेरे एजेंट के पास जाएगा तो एक तो उसको फ़ायदा ये है कि पहले तो मैं उसे अच्छे तरीके से गाइड करके भेजूँगा। दूसरा उसका ये फ़ायदा होगा कि जो मतलब कि मेरे रेफरल से जाएगा उसकी पेमेंट सारी मेरे पास आया करेगी। तो मेरे पास जब पेमेंट आएगी तो लाजमी बात है कि सिक्योर होगी, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंटों पे यकीन नहीं होता, तो वो एजेंटों पे यकीन ना करे, वो मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे से डील करे। उसको सारे काम मैं बताऊंगा। यही रेट होगा 45,000 कनेडियन डॉलर। मैं इसमें अपना ₹1 भी चार्ज नहीं कर रहा, जस्ट आपके मतलब के सिक्योरिटी के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए ये सारा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। बाकी आप अगर एजेंट के पास जाना भी चाहें तो भी कोई इशू नहीं, आप बेशक जा सकते हैं और आप अपना केस फाइल करवा सकते हैं। इसके अलावा शेंजन के हैं हमारे पास। शेंजन इस टाइम सबसे जो टॉप लिस्टेड में जा रहे हैं वो यूके हो गया। यूके का सीजनल वर्क परमिट है, उसका रेट है तकरीबन 12 लाख रुपए, 6 मंथ का वीज़ा है, वर्क परमिट है। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका नॉर्वे, इटली और जर्मनी। इटली का भी सीजनल है। नॉर्वे और जर्मनी का 1 ईयर का वर्क परमिट है। तो अगर कोई बंदा वहाँ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर यह है कि नॉर्वे के जो प्रोसेस है ना, वो उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है। जस्ट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं किसी इमिग्रेशन ऑफिस में नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पे आया हुआ हूँ। पर जो बंदे मुझे लेके आए हैं मैं जस्ट उनके लिए और आप लोगों के लिए सिर्फ ये एक मतलब कि रास्ता बनाया हुआ है कि आप लोगों की पेमेंट का जो शेड्यूल होगा वो मेरे थ्रू हो जाए, तो उसमें आप लोगों की श्योरिटी होगी। अदरवाइज़ आप लोग अगर खुद जाना चाहें तो बेशक आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको मतलब कि ना उनका एड्रेस भी दूंगा और उनका सेल फ़ोन नंबर भी दूंगा। आप लोग जाएं, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है और उनसे कांटेक्ट करें। बहुत ही अच्छे भाई हैं वो भी हमारे, और काम करने वाले हैं। सिर्फ एक मसला आपको बता दूं कि इशू उन लोगों में नहीं है, वो अपनी तरफ से काम बहुत जल्दी करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। बल्कि मैंने CIC.gc.ca की ऑफिशियल वेबसाइट पे वर्क परमिट का टाइमलाइन देखा था, तो वो आजकल चल रहा है 24 वीक्स। तो 24 वीक्स मीन्स के आपके 6 मंथ लग रहे हैं। तो 6 मंथ को अगर देखा जाए तो 6 मंथ बहुत थोड़ा टाइम है। ठीक है, मैंने तो 14 मंथ का आपको प्रोसेस बताया, बट 6 मंथ बहुत थोड़ा टाइम है। 6 मंथ आपका तब लगता है जब आप जॉब ऑफ़र आपकी आ जाती है। जॉब ऑफ़र आपकी आती है विद इन 3 मंथ, आती जल्दी है बट आप तक पहुंचते पहुंचते उसको 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, और 6 मंथ ये वाले ऐड कर ले तो 9 मंथ, और इंशाल्लाह जो भी अब केस प्रोसेस में डालेगा वो तकरीबन 11 to 12 मंथ में इंशाल्लाह कनाडा मूव करेगा। अच्छा, AIP प्रोग्राम में यहाँ पे जो जॉब लिस्ट है वो मेरे ख्याल से जॉब ऑफ़र मिल रही है। एक बेकर बेकरी शॉप है उसमें, और जो PNP प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे जॉब मिल रही है एक हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम में। तो सैलरी टोटल सेम है। अब मेरे से पहले जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ से अपनी जो मतलब कि जॉब थी वो स्विच कर ली है, क्योंकि उन्हें PR कार्ड मिल चुके हैं। अब एक बंदा परदेश आता है तो वो मतलब कि ना 3,000 कनेडियन डॉलर के लिए नहीं आता, वो यही सोचता है कि जैसे ही मुझे मौका मिले, मुझे PR कार्ड मिले, मैं अपनी इस जॉब को रिज़ाइन करके देन किसी अच्छी जॉब में जाऊँ जहाँ मुझे सैलरी
5,000 6,000 मिले, और अगर किसी को ऐसी जॉब ना भी मिले, एक कैट आ गई है आपके सामने, ऐसी जॉब अगर ना भी मिले तो आप ये सोचें कि अगर आप इसी जॉब में रहें जो आपको एजेंट के थ्रू मिलेगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे पार्ट टाइम किसी भी मार्ट में, वॉलमार्ट में, मैकडोनल्ड में, किसी पेट्रोल पंप में, टिम हॉर्टन में, इवन के यहाँ पे बार में आपको जॉब इजीली मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी जॉब्स हैं वो मतलब कि वेयर हाउस की हैं, फेडेक्स हो गया, डीएचएल हो गया। यहाँ पे काम इतना ज़्यादा नहीं होता, वीक में थोड़ा थोड़ा काम आता है, तकरीबन एक वीक में 2 दिन का काम हो गया। अगर इसमें आपकी मतलब कि परमानेंट जॉब लग जाती है, वैसे तो ये होता है कि यहाँ पे आवरली चार्ज करते हैं और आवरली बंदे हायर किए जाते हैं। एक ग्रुप बना हुआ होता है और उस ग्रुप में तकरीबन सारों को मतलब कि ना कह दिया जाता है कि भाई इस घंटे के लिए हमें बंदे ज़रूरत हैं, मतलब कि 8 से 10 तक, 10 से 12 तक, इस तरह हमें बंदे ज़रूरत हैं। तो अगर कोई आना चाहे तो आप हमारे वेयर हाउस में आ जाएं और यहाँ पे अपना वर्क शुरू करें। आपको कैश की सूरत में या बैंक डिपॉज़िट की सूरत में हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। चलें, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बस कुछ भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हारिस भाई नई वीडियो कोई भी नहीं आई, और एक भाई ने सवाल पूछा था कि जॉब ऑफ़र को मतलब कि विज़िट वीज़े को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसके लिए स्पॉन्सर, तगड़ा स्पॉन्सर होना चाहिए। इसके अलावा आपका इनविटेशन वाला जो वीज़ा है, इनविटेशन वाले वीज़े में आप आ सकते हैं, बट आपके पास 2 इयर्स का या 1 ईयर, 2 इयर्स मैक्सिमम है मेरे ख्याल से। उसमें आपको 2 इयर्स का एक बिज़नेस चाहिए जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो और एफबीआर से भी रजिस्टर्ड हो। आपके एनटीएन नंबर बहुत मायने रखते हैं, ये सारा प्रोसेस है। पर मुझे जहाँ तक है कि सबसे अच्छा जो प्रोसेस है वो एआईपी और पीएनपी का प्रोसेस है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर ये है कि यहाँ पे आके आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। दूसरा, आपके बच्चे यहाँ पे फ्यूचर में सिक्योर होते हैं। तीसरा, आपका मेडिकल फ्री है। आपके बच्चों का एजुकेशनल यूनिवर्सिटी लेवल तक इन्होंने मेरे ख्याल से फ्री कर दिया है। कुछ स्टेट्स में इन्होंने फ्री कर दिया है और कुछ में अभी करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे फ्री हो बंदा वहाँ माइग्रेट हो जाए आफ्टर पीआर या आफ्टर सिटीज़न। तो ये सारा मतलब कि ना प्रोसेस है। और एक और बात कि आप एनी टाइम मतलब कि ना पाकिस्तान जा सकते हो, वापस अपनी कंट्री में जा सकते हो, फिर आ सकते हो। आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप मतलब कि क्यों जा रहे हो। पीआर आपका कार्ड आ जाए उसके बाद आपको जॉब मिले या ना मिले, अगर आप पहले तो मैं आपको बताता हूँ ना कि जॉब अगर नहीं भी मिले ना, आप यहाँ पे रह सकते हो आप विदाउट वर्क परमिट। तो सबसे अच्छा प्रोसेस जो है वो यही वाला है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये है कि इसमें मतलब कि ना आप इजीली अर्न भी कर सकते हो। देखिए, अगर $3,000 आपकी पर मंथ सैलरी है और आपके पास 1500 बचते हैं, तो 3,000 को आप कन्वर्ट करो तो 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए में से आप 3.5 लाख तो बचा ही रहे हो ना। तो 3.5 लाख रुपए में मतलब कि आप अच्छा एक देखें, अच्छी एक सैलरी बन जाती है। अगर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे तमाम भाई जितने भी मतलब कि मुझे देखने वाले हैं और जितनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक करते हैं वीडियोस को, और जो मुझे मतलब कि रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई इस पे बनाएं, इस पे बनाएं, तो मैं चाहूँगा कि सारे भाई हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।